किसान के पास तो अनाज होगा 5 साल निकाल लेगा। हम तो ये कहते हैं हम तो इसको वापस करके ही अब दिल्ली पंजाब जाएंगे। दिल्ली में नहीं तो 6 महीने लग जाए चाहे साल लग जाए, हम यहीं बैठे रहेंगे। कहते हैं कि घर का बेटी लंका ढाए। ये जो कांग्रेस और काली हैं इन्होंने तो पास करवाया ये बिल। अब ये पूछो, ये ट्रैक्टर लेके राहुल ने रैली निकाल दी। कहाँ है आज राहुल? कैप्टन बैठा था उसके ऊपर रैली निकाल दी। कहाँ है कैप्टन? बादल साहब आए एक रैली निकाल दी। कहाँ है बादल साहब? किसानों के साथ अब नहीं आए वो, अब तो वो घर पे बैठे हुए हैं। इन्होंने सब ये मिली हुई एक सरकार है, पंजाब को बर्बाद करना चाहती है, मगर किसान कभी बर्बाद नहीं होंगे। किसान वो है जिन्होंने बहुत समय पहले हरी क्रांति लेके आए थे। सर क्या लगता है, लगातार जो है किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानून के खिलाफ, लेकिन मोदी सरकार का ये कहना है कि विपक्ष इनको भड़का रहा है, गुमराह कर रहा है। दरअसल कानून जो है वो किसानों के अच्छे के लिए है। देखो, पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर इन्होंने बिल बनाया था, बिल बनाने से पहले मोदी साहब ने किसको पूछा था? मोदी साहब ने किसी को पूछा ही नहीं बिल के बारे में। राज्यसभा में इसको बिल्कुल धक्के से बिल्कुल बाहर बिठा के इसको पास कर दिया गया है ना। ये बात की रही मोदी ने कि रात को मोदी को सपना आता है कि सुबह ये बिल करना, उसको कानून बना देता है। किसी किसान को नहीं पूछा गया और इस कानून को पास कर दिया गया। हम तो चाहते हैं कि हमें MSP मिले। हम तो यही चाहते हैं कि हमें MSP लागू कर दे। और हम क्या चाहते हैं, अगर ये नहीं लागू होगा तो हमारे किसान, आड़तिया, मजदूर, लेबर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये तो कहते हैं घर घर रोजगार देंगे, मगर ये रोजगार देने की बजाय बेरोजगार कर रहे हैं सबको। सारा पंजाब को बेरोजगार करे। आप सोचो 3 लाख आड़तिये बेरोजगार हो जाएंगे इसकी वजह से। ये घर घर रोजगार देने वाले। पर मैं यहाँ पर एक और बात करना चाहती जाऊँगा। कहते हैं कि घर का बेटी लंका ढाए। ये जो कांग्रेस और काली हैं इन्होंने तो पास करवाया ये बिल। अब ये पूछो, ये ट्रैक्टर लेके राहुल ने रैली निकाल दी। कहाँ है आज राहुल? कैप्टन बैठा था उसके ऊपर रैली निकाल दी। कहाँ है कैप्टन? बादल साहब आए एक रैली निकाल दी। कहाँ है बादल साहब? किसानों के साथ अब नहीं आए वो, अब तो वो घर पे बैठे हुए हैं। इन्होंने सब ये मिली हुई एक सरकार है, पंजाब को बर्बाद करना चाहती है, मगर किसान कभी बर्बाद नहीं होंगे। किसान वो है जिन्होंने बहुत समय पहले हरी क्रांति लेके आए थे। वो ये किसान ही लेके आए थे हरी क्रांति। हरी क्रांति का मैं आपको 2 मिनट का एक टॉपिक बताता हूँ। हरी क्रांति आई कैसे है? हमारे देश में इतना अनाज नहीं था, हम अनाज बाहर से मंगाते थे। बाहर से अनाज वो आता था, उसमें एक बार मेज लगा देते थे, उसमें एक पोस्टर लगा होता था कि जो आपके घर में वेस्ट फालतू अनाज है वो यहाँ डाल दो। वो ही जो अनाज है वो हमारे पंजाब में और हिंदुस्तान में और भारत में आता था। हिंदुस्तानी में कैसा था, भारत में आता था। और जो भारत में आता था वही मिलता। जहाँ का वो राजा था उसने ये सोचा कि हमें वेस्ट अनाज मिल रहा है। वो अपनी शर्म से उसने पंजाबियों के आगे एक बेनती की कि आप अनाज पैदा करो। और किसान ने अपने मजदूरी करके और अपने दम पर अपना खून पसीना एक करके अनाज पैदा किया और सारे भारत को अनाज खिलाया। इस तरह से हरी क्रांति भारतीय और पंजाबी लेके आए। पंजाबी एक इदां दी कौम आ जिहड़ी सारे पंजाब नूं रजा सकदी, सारे हिंद भारत नूं रजा सकदी आ। मैं तो यही कहांगा ये काले कानून बिल्कुल गलत आ। जिन्ना जे के सरकार मोदी इन्हां नूं वापस नहीं लेगी, असीं इत्थे दिल्ली सारी बंद कर देवांगे। पहले तो असीं पंजाब बंद कीता सी, हुण सारी दिल्ली बंद इन्हां नूं करके दिखा लांगे। सर आपने अकाली दल और कांग्रेस की बात कही कि उन्होंने जो है उस वक्त पास करा दिया था, तो क्या आपको लगता है ये दल जो है विपक्षी दल वो राजनीति कर रहे हैं किसानों के मुद्दे पर? देखो, राजनीति तो मैं ये नहीं कह सकता। मैं तो ये किसानों का ये कह सकता हूँ कि पहले तो ये 2010 में पहली बैठक इनकी 2010 में होती है। उसमें अकाली दल प्रकाश सिंह बादल खुद सहन करता है। उसके बाद 2007 में होती है बैठक, उसमें कैप्टन होता है लागू, कैप्टन सहन करता है। 2013 में होती है, 2017 में होती है ना। इसमें ये दोनों पार्टियां मौजूद थी। आज ये पहले तो ये कहते थे बादल, सिमरनजीत कौर जो यहाँ जी ने तो इस्तीफा दे दिया। अरे इस्तीफा नहीं दिया, वो एक ड्रामा किया। पहले वो ही मंत्री जो थी वो कहती ये कानून बिल्कुल सही है, किसानों के हित में है। और जब किसानों ने आंदोलन पैदा कर दिया वही कहती है ये कानून किसानों के विरुद्ध है। फिर उसने अपना वो ट्रैक्टर निकाल के ऐसे ही घूम रहे थे जैसे किसी गांव में मेला दिखने जा रहे हो। कोई उनके मन में कोई फीलिंग थी किसानों के लिए? वो तो बैठे हैं बस मेला घूमते। और राहुल जी आए, ये अपना हॉलीडे मनाने आए पंजाब में।
कोई किसान देखा किसी के हाथ में बोतल और किसी के ट्रैक्टर में गद्दे लगे हो? किसान की जो सीट होती है ना, उस पर भी वो बोरी रख के ट्रैक्टर चला लेता है, कोई गद्दा नहीं रखता। ये तो गद्दे रख के और वो हाथ में बोतल लेके और एडिडास के शू पा के हॉलीडे करने आए थे पंजाब में। हम ये कानून कभी नहीं पास होने देंगे, दिल्ली बंद कर देंगे। अब तो पहले पंजाब, हम दिल्ली बंद करने आए हैं। तो अब आपको दिल्ली में अनुमति मिल गई है प्रदर्शन करने की, तो क्या लगता है कि ये आंदोलन कितना लंबे समय तक चलेगा? क्या इसकी रूपरेखा होगी आगे? अगर सरकार हमें यहाँ पर आगे अनुमति देती था, पहले इसको नहीं चाहिए, जब हम वहाँ से चले थे इसको चाहिए था भी हमें रास्ते में ना रोके। पंजाबी है, एक क्रांतिकारी कौम है, कभी किसी के रुकती नहीं है। ये जिन्होंने गलत सोच लिया। हम जब वहाँ से चले थे ना, इसको देते और आराम से हम प्रोटेस्ट करते। इन्होंने रास्ते में कितने कितने बैरियर लगा दिए और खड्डे खोद दिए, मिट्टी फेंक दी, रेता फेंक दिया। क्या हमें रोक लिया? हम तो ये चाहते थे कि हमें आराम से आने देते, हम आगे प्रोटेस्ट करते। हम अभी खोलने का क्या फ़ायदा? हम तो कह रहे हैं हम यहाँ पर आ जाकर यहाँ पर आ गए, हम तो कवर कर लेंगे हमें, और हमें यहीं पर बैठाई रखेंगे। हम तो वहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमें 6 महीने लगे। हम 6 महीने का राशन लेके भी साथ आए हुए हैं। हम तो वहीं बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे, हम किसी ग्राउंड में नहीं जाएंगे। तो किसानों ने ठान लिया है कि जो कानून लाई है मोदी सरकार, उनको वापस ही कराना है। बिल्कुल वापस कराना। ये एक किसान को नहीं मार रही है, इंसान को मार रही है। किसान बाद में मरेगा। किसान के पास तो राशन इतना है कि वो 5-6 महीने आराम से निकल जाएंगे, मगर जो छोटा इंसान है, जो एक दुकानदार है, जो एक छोटा रेडी वाला, पहले वो मरेगा। किसान के पास तो नाज होगा, 5 साल निकाल लेगा। हम तो ये कहते हैं, हम तो इसको वापस करके ही अब दिल्ली पंजाब जाएंगे। दिल्ली में नहीं तो 6 महीने लग जाए, चाहे साल लग जाए, हम यहीं बैठे रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।